आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको प्रणाम। मैं चितरंजन कुमार चौहान आप सबका खोपा धाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस खोपा धाम के बारे में कहा जाता है कि राक्षस राज बनाता बिगड़ा काम, राक्षस राज बनाता बिगड़े काम, बिना मंदिर वाला खोपा धाम, बिना मंदिर वाला खोपा धाम। जी हाँ, सूरजपुर जिला के भैया थान ब्लॉक के अंतर्गत खोपा धाम, खोपा ग्राम, जो कि रेड़ नदी के किनारे बसा हुआ है, हम उसी स्थान पर आज पहुँचे हुए हैं। और इस ग्राम के धाम की विशेषता ये है कि यहाँ किसी देवी देवता की नहीं बल्कि राक्षस राज की पूजा होती है। जी हाँ, राक्षस राज की पूजा। प्राचीन काल से ये मान्यता है कि यहाँ रेड़ नदी में बकासुर नामक एक राक्षस रहा करता था। और कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग नदी के अंदर ही राक्षस राज की पूजा अर्चना किया करते थे, मगर समय के परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर लोग नदी में पूजा करने के लिए आने में दिक्कत महसूस करने लगे। और साथ ही इस धाम के बैगा ने हमें ये बताया कि पानी के अंदर जो लोग उस समय राक्षस राज की पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे, चूँकि वे बहुत ही ज़्यादा आस्थावान, श्रद्धावान एवं जब साधना में पक्के हुआ करते थे, अतः उनके वस्त्र पानी में भीगते नहीं थे। मगर समय गति में परिवर्तन आया, लोग नदी के अंदर पूजा करने हेतु जाने में कठिनाई महसूस करने लगे। तब उस राक्षस राज ने, बंकासुर ने, यहाँ का जो बैगा है, खोपा धाम का जो बैगा है, उन्हें सपना दिया। सपना में उन्होंने आकर ये कहा कि मुझे किसी खुले पवित्र स्थान में ले जाकर स्थापित करो और वहीं पर मेरी पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करो। तब से लेकर आज तक यहाँ पर किसी प्रकार का मंदिर भी नहीं है और छत भी नहीं है, और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना लगातार हो रही है। यहाँ लोग मुर्गा, बकरा और मदिरा राक्षस राज को समर्पित करते हैं। लोग यहाँ नारियल, अगरबत्ती, फल फूल भी चढ़ाते रहते हैं। और यहाँ जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे घर पर कदापि नहीं ले जाया जाता है। यहाँ जादू टोना आदि का उपचार तंत्र मंत्र के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ के बैगा ने हमें ये बताया कि बाल बच्चे की कामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। वैसे तो हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती ही है। और बैगा के पूजा पाठ से बकासुर, जिसको बंकासुर भी कहते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पर आज भी कोई पंडित या पुजारी पूजा नहीं करता है, बल्कि बैगा ही पूजा करता है। यहाँ रविवार के दिन श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। इस धाम की खासियत यह है कि यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ कदापि नहीं जाता है। यहाँ इस खोपा धाम में लगातार भीड़ आजकल बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर नागा बाबा, बैगा बैगिन, छुरी पाठ, बागेश्वर पाठ, बूढ़ी माई और जलहल देवता की पत्थर रूपी मूर्तियाँ स्थापित हैं। यह खोपा धाम सूरजपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर और बसदेई ग्राम से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर बाइक, कार, बस आदि के माध्यम से पहुँच सकते हैं। पहले यहाँ लोग नारियल व सुपारी चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतों को चुनरी के रूप में पेड़ों में बांधते भी हैं। और जब मन्नत पूर्ण हो जाता है तब लोग मुर्गा, बकरा और मदिरा यहाँ पर चढ़ाते हैं। और कुछ भक्तों के बैठने के लिए ही यहाँ पर वैसे छत बनाया गया है, मगर जो राक्षस राज बंकासुर हैं, उनकी जो पत्नी है और अन्य विग्रह हैं, वो ऐसे खुले में ही यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर स्थापित मूर्तियाँ पुरातात्विक महत्व की हैं। यहाँ के बैगा का कहना है कि ये पूजा कार्य उन्हें पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ है। तब से वे आज तक ये पूजा पाठ लगातार कर रहे हैं।
और यह स्थान बहुत ही मनोरम है। रेण नदी का किनारा बहुत ही मनभावन है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से भी लगातार आते रहते हैं। आप भी यहाँ अवश्य पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों से लोग आकर लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा पावन है यह खोपा धाम, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप भी यहाँ एक बार अवश्य पधारें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।